स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में जो है यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि पहले से उम्मीद थी। अब ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में आगे यहाँ से क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। और इस स्टॉक में जो है यहाँ पर कंपनी की ओर से काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अभी कुछ मिनट पहले ही कंपनी ने यहाँ पर बताया, वो जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो हम आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर आगे क्या हो सकता है वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी ये यहाँ पर 23 रुपये और 10 पैसे पे हुई थी। और अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो 21 रुपये 95 पैसे पे हुई है। 4.98% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही जो है यहाँ पर वो यहाँ पर लोअर सर्किट में इस स्टॉक में हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो कल भी लोअर सर्किट लगा था और आज भी यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है इस स्टॉक में। तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो जो आगे यहाँ पर हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक महीने से स्टॉक जो है यहाँ पर 23 रुपये से 26 रुपये के रेंज में ही चल रहा था। 23 रुपये पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन कल की डेट में वो टूट गया। जैसे ही यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के इंट्रीम ऑर्डर सेबी की ओर से जारी किया गया, जिसमें कंपनी के ऊपर वित्तीय धांधली के अलावा बैंक स्टेटमेंट को भी मैनिपुलेट करने का आरोप यहाँ पर लगाया गया। और अभी कल भी यहाँ पर गिरावट रहने के ही चांसेस नज़र आ रहे हैं। आगे यहाँ पर क्या जानकारी है वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो आज की डेट में NSE पर वॉल्यूम हुआ है वो 22,38,470 शेयर्स तक का हुआ और 12 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर भी था। यहाँ पर देख सकते हैं लोअर सर्किट लगा था, इस वजह से स्टॉक में NSE पर तो यहाँ पर 100% डिलीवरी परसेंटेज रहा है। BSE में वॉल्यूम यहाँ पर 16,36,937 शेयर्स तक का हुआ है और यहाँ भी देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर भी था। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आज की डेट में जो है 39 लाख तक का इस स्टॉक में हुआ है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में यहाँ पर जो है अभी जो है जो न्यूज़ कंपनी की ओर से निकल करके आई है अभी तुरंत ही, ये बोर्ड मीटिंग को लेकर के 24 अगस्त 2023 यहाँ पर देख सकते हैं, अभी कुछ मिनट पहले ही आया है। और ये इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन August 27, 2023 ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, यानी 27 अगस्त 2023 को संडे का दिन, इसी संडे को यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और इसमें यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर कंपनी ने बताया, वी आर राइटिंग to inform you of an upcoming board meeting scheduled to discuss and deliberate upon the recent developments related to an interim order issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The meeting will be held on Sunday, August 27, 2023 at the registered office of our company. The primary agenda of this meeting is to address the implications and courses or action in response to the interim order released by SEBI on August 22, 2023. We understand the significance of this matter and assure you that we will diligently communicate any relevant updates following the meeting. यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये जो बोर्ड मीटिंग यहाँ पर शेड्यूल की गई है डिस्कस करने के लिए, और ये 27 अगस्त 2023 संडे को होने वाली है। और इसमें जो इंट्रीम ऑर्डर रिलेटेड इश्यू यहाँ पर सेबी के द्वारा आया है उसको लेकर के यहाँ पर जो है बात होने वाली है। और यहाँ पर जो प्राइमरी एजेंडा होगा इस मीटिंग का, जो भी सेबी का जो ऑर्डर इंट्रीम ऑर्डर है 22 अगस्त 2023 को, उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होगा, एड्रेस किया जाएगा जो भी इशू है उसमें। और यहाँ पर जो है जो भी है उस बात को यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, जो सेबी का ऑर्डर आया है इस मैटर को लेकर के, उसके बारे में जो है कंपनी यहाँ पर जो है सारी अपडेट्स यहाँ पर कुछ भी होगा वो बताएगी। और जो मीटिंग में जो भी चीज़ें होंगी वो भी अपडेट आगे कंपनी यहाँ पर बताने वाली है। तो ये यहाँ पर अभी तुरंत नोटिस निकल करके आया। और देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर आया था, यहाँ पर देख सकते हैं 10 ways ब्राइटकॉम पुल वूल ओवर इन्वेस्टर साइज इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 10 यहाँ पर पॉइंट्स में बताया गया कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने किस तरीके से इन्वेस्टर्स की आंखों में धूल झोंका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के नाम पर, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ठगा है वो यहाँ पर बताया गया।
देखिए शायद ये पहली बार है मार्केट में रेगुलेटर जो सेबी है उसने सेम कंपनी के ख़िलाफ़ 2 बार यहाँ पर जो है अपना इंट्रीम ऑर्डर यहाँ पर लाया है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर और इस कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। और ये जो है यहाँ पर जो किया जा रहा है वो इसलिए इसी वजह से करना पड़ रहा है सेबी को, क्योंकि ये जो स्केल और ग्रेविटी ऑफ मैनिपुलेशन है ये यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर मैनिपुलेशन किया गया कंपनी के द्वारा, ये सेबी का यहाँ पर मानना है, जो कि उन्होंने 22 अगस्त को जो अपना 75 पेज का ऑर्डर दिया था उसमें वहाँ पर बताया। द रेगुलेटर्स एक्सएस्परेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट that the company has not only committed accounting fraud but a separate investigation revealed that it also fabricated bank account statements pertaining to its preferential allotment of shares। तो ये जो रेगुलेटर है उनका ये जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर के आया है कंपनी की ओर से, उन्होंने यहाँ पर सेबी ने कहा है कि कंपनी ने अकाउंटिंग फ्रॉड तो किया ही है और साथ में यहाँ पर जो है कंपनी ने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को भी यहाँ पर फैब्रिकेट किया है और उसका सेपरेट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जो है करने की बात यहाँ पर कही है। और जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर के था शेयर्स का, उसको लेकर के जो पेमेंट करना था उसके स्टेटमेंट्स को लेकर के यहाँ पर धांधली निकल कर के आ रही है। जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है यहाँ पर उसमें सेबी ने यहाँ पर कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो पैसा यहाँ पर रेज़ किया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा वो ऐसे एंटिटीज़ से किया जो कि कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कनेक्टेड थे, यानी उनके खुद के ही कनेक्शन वाले एंटिटीज़ थे। और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में यहाँ पर किया गया था। इसमें उन्होंने वारंट और शेयर जारी किए थे प्रेफरेंशियल बेसिस पे और 867 करोड़ रुपए रेज़ करने के लिए और टोटल 82 अलॉटीज़ यहाँ पर थे। आगे यहाँ पर बताया गया कि ये इनमें से 22 अलॉटीज़ जो थे एंटिटीज़ जो थे उनको 25.76 करोड़ इक्विटी शेयर्स अलॉट किया गया, जिनका वैल्यूएशन होता है 245 करोड़ और कंपनी को यहाँ पर 245 करोड़ रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन केवल 52 करोड़ रुपए रिसीव हुआ। और जो बाकी का 192 करोड़ रुपए बचा वो कंपनी को या तो मिला नहीं या फिर वापस कर दिया गया उन पैसों को उन्हीं एंटिटीज़ के पास जिनसे यहाँ पर जो है मल्टीपल लेयर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के द्वारा जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व थे इन ट्रांजेक्शन्स में, इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स में। और ये जो 22 एंटिटीज़ थे इसमें से ये नॉन प्रमोटर एंटिटीज़ थे। इन 22 एंटिटीज़ में से 4 जो हैं वो यहाँ पर जो हैं प्रमोटर एंटिटीज़ में यहाँ पर फ़िलहाल काउंट हो रहे हैं और ये हैं आराधना कॉमर्स एलएलपी, सरिता कॉमर्स एलएलपी, कल्पना कॉमर्स एलएलपी और साधनी सेल्स एलएलपी। ये पहले नॉन प्रमोटर एंटिटीज़ थे, लेकिन बाद में जो है ये प्रमोटर एलएलपीज़ में आ गए थे। ये मैंने बताया भी था आपको, इन कंपनीज़ में सुरेश रेड्डी जी ने हिस्सेदारी ले लिया था। ये मैंने आपको 2022 अप्रैल की बात है, उस वक्त मैंने बताया भी था आपको। यहाँ पर प्रमोटर ने क्या किया कि इनका लगभग 14 पॉइंट कुछ यानी 15% स्टेक था, तो इनके स्टेक को उन्होंने सुरेश रेड्डी ने कहा कि इनके स्टेक को वो एक्वायर कर ले रहे हैं कुछ भी पेमेंट करके। पेमेंट का अमाउंट उन्होंने हालांकि नहीं बताया था और इस तरीके से ये सुरेश कुमार रेड्डी की इसमें हिस्सेदारी हो जाएगी और ये प्रमोटर्स एंटिटी में आ जाएंगे। लेकिन ये जो एंटिटीज़ है इसको सुरेश कुमार रेड्डी के द्वारा यहाँ पर जो इनमें पार्टनर बनने के बावजूद, ये प्रमोटर ग्रुप में आने के बावजूद जो यहाँ पर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें वो 18% इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा था। इससे यहाँ पर समझ में आया कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को बेच दिया और इन एंटिटीज़ में हिस्सेदारी ले करके उसको वापस से जितना पहले होल्डिंग था उतना ही दिखाया, जबकि प्रमोटर होल्डिंग घट गई थी और ये नॉन प्रमोटर की एक्स्ट्रा होल्डिंग को प्रमोटर में शामिल करके उन्होंने वही होल्डिंग को बनाए रखा और गलत जानकारी वो शेयर कर रहे थे अपने प्रमोटर होल्डिंग को लेकर के। और एलएलपीज़ जो थे यहाँ पर उनको 14.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए गए, जो कि 30% है टोटल शेयर्स का जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट किया गया था। और यहाँ से इसके हिसाब से 111.65 करोड़ कंपनी को मिलने चाहिए था, लेकिन कंपनी को केवल 1.41 करोड़ ही यहाँ पर रिसीव हुए। सेबी ने यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप से रिसीव्ट भी मांगा ट्रांजेक्शन्स का जो इन एलएलपीज़ के साथ हुआ था और बैंक से भी यहाँ पर मांगा। तो यहाँ पर जो इसमें कई सारे सेवरल मिसमैचेस मिले। बैंक ने भी कहा कि कंपनी ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है उसको यहाँ पर मैनिपुलेट किया है। आगे जो यहाँ पर सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर किया तो उसमें उन्होंने यहाँ पर कहा भी कि सरिता जो कॉमर्स सेल्स है उसको यहाँ पर 4.07 करोड़ रुपए ब्राइटकॉम ग्रुप से मिले और सरिता कॉमर्स सेल्स जो है उसके पास ये जो है सर्किटियस ट्रांजेक्शन्स के द्वारा जो ब्राइटकॉम ग्रुप की सब्सिडीज जिसमें इन्वॉल्व थी उसके द्वारा यहाँ पर पहुँचे और यही यहाँ पर कल्पना कॉमर्स सेल्स के साथ भी किया गया। और इसके अलावा जब भी कोई भी एंटिटी प्रमोटर ग्रुप में शामिल होती है, जिस तरीके से ये 4 एलएलपी शामिल हो गई नॉन प्रमोटर से प्रमोटर में, तो प्रमोटर एंटिटीज़ में अगर शामिल होते हैं तो शामिल हो जाने के बाद अगले 3 साल तक वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं, लॉक इन में रहता है। लेकिन वो इनके ऊपर यहाँ पर लागू 3 ईयर का लॉक इन यहाँ पीरियड यहाँ पर नहीं किया गया। और
तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर ये भी रूल्स का वायलेशन हुआ। सेबी ने इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा कि प्राइमा फेसी अगर देखें तो सुरेश कुमार रेड्डी ने यहाँ पर जो है बाईपास किया कई स्कीम्स को, और 3 ईयर लॉक-इन जो नहीं पीरियड जो है वो नहीं लागू करके यहाँ पर जो है सेबी के रेगुलेशंस का वायलेशन किया। और यहाँ पर जो उन्होंने जो उनका जो प्रमोटर होल्डिंग था एक्चुअल में वो 4.12% हो गया था, लेकिन उन्होंने उन नन प्रमोटर्स को 4 LLPs को शामिल करके एक्स्ट्रा 14% लेकर के उसको 18.47% यहाँ पर पहुँचाया। जबकि अगर देखिए, अगर इस 18.47% जो हुआ इसमें से 4.12% ही केवल प्रमोटर होल्डिंग था। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर 14% वो होल्डिंग जो थी वो LLPs को के आने के बाद हुई थी, यानी कि 14% 15% शेयर्स जो थे प्रमोटर्स के पास जो थे वो उन्होंने बेच दिए थे। और उस 15% को भरने के लिए उन 4 LLPs को जो नॉन प्रमोटर में थे पार्टनर बना करके वो अपने प्रमोटर में उन्होंने उसको शामिल कर लिया, ताकि दिखाई पड़े कि प्रमोटर होल्डिंग पहले जैसे ही बनी हुई है। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मैनिपुलेट किया। और सेबी ने इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर सेवरल सर्किटियस ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पर निकाले हैं। इसमें अलॉटीज जो वरुण दमानी, किशन प्रकाश और पूना भुवनेश्वरी ये भी शामिल इनके नाम पर भी। और शंकर शर्मा जी को भी जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो उन्होंने किया था 56 करोड़ रुपए उनका पेमेंट करना था, लेकिन 39.98 करोड़ की कंपनी को यहाँ पर प्राप्त हुए। 14.19 करोड़ जो है वो वेरीफाई नहीं किया गया है, बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से यहाँ पर अटके हुए हैं, डिले हो रहा है, ऐसा यहाँ पर अभी फ़िलहाल बताया गया। और इन लोगों के ऊपर यहाँ पर जो है शेयर को बेचने के ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया। तो इस वजह से शेयर यहाँ पर गिर रहा है। और इस वजह से मैंने भी हमेशा से मना किया था, जब तक फाइनल ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आ जाती फॉरेंसिक ऑडिट की, तब तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए, ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मेरे नहीं करना चाहिए। अभी और भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, कल तो बिल्कुल चांसेस रहेंगे यहाँ पर। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।